आदित्य जैसा रेडर जब मैट में है तो महाराष्ट्र को कोई घबराने की बात नहीं है। और वहाँ पर असलम तो है ही, आकाश तो है ही, लेकिन मुझे पूरी मैच देख के जब शुरू से ही देखी तो ऐसे लग रहा है कि आज आज ज़्यादा आदित्य के सिंधिया के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी। और असलम इनामदार सुपर टैकल सिचुएशन ऑन। और यहाँ पर देखिए प्रिंस है और एक और खिलाड़ी है दिल्ली के लिए। मुश्किलों में दिल्ली की टीम ऑल आउट होने के पूरे पूरे आसार है। असलम कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ओहो क्या यहाँ पर टच मिला? जी नहीं, एक वो छलांग लगाकर बच गए, लेकिन अभी भी समय है थोड़ा सा इस रेड में। क्या ऑल आउट कर पाएंगे दिल्ली के खिलाड़ी? दोनों अपने आप को दूर रखते हुए असलम से बहुत बढ़िया बैक फ्लिप मारा प्रिंस पर और पॉइंट निकाला है, पॉइंट निकाला है। ओ क्या यहाँ पर बढ़िया, मतलब देखिए मेघाली जिस तरीके से प्रिंस पर अटैक किया था, बच गए। प्रिंस का भी उतना, मतलब मुझे लगता है कि उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि असलम ने जो बैकफ्लिप मारा था उल्टा वाला, उससे बच गए वो। जरूर बच गए, लेकिन यहाँ पर असलम को शिकार बनाया गया है। अच्छा टो टच यहाँ पर किया है, थोड़े काफिल से जी खड़े जी। थे असलम यहाँ पर राइट कॉर्नर के ऊपर। रेडर आया, देख सकते पोजीशन, एक मलाईदार टो टच कहूंगी उसको, इतना स्मूथली उन्होंने। क्या संकेत बात है। सावंत सामने है यहाँ पर कॉर्नर पे। हर्ष लाड़ खड़े हैं, मतलब लेफ्ट कॉर्नर की भी पोजीशन आज किरण मगर नहीं दिखाई दे रहे। लेफ्ट कॉर्नर पे चेंजेस हुए महाराष्ट्र की टीम में। तो ये आदित्य शिंदे की रेड, हैंड टच आदि आज रुकने वाला नहीं है। क्योंकि पंकज जब जब क्या बात है। आदित्य को देखती हूँ ना तो इसकी हेयर स्टाइल मुझे बहुत भाती है, मतलब मेरी नजरें इनके हेयर स्टाइल के ऊपर जाती है। नहीं, समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ। प्रिंस अब फिलहाल आ चुके हैं। देखिए दिल्ली भले ही 2 ही खिलाड़ी उनके, सुरेंद्र माफ कीजिएगा, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो पूरी टक्कर दे रहे हैं। सिर्फ 3 ही पॉइंट का अंतर है दोनों ही टीमों में। वहाँ पर डाइव लगाकर जो लेफ्ट कॉर्नर था उसको, लेफ्ट कवर था उसको पकड़ने की कोशिश, यहाँ पर गलती हो गई लेफ्ट कॉर्नर से। महाराष्ट्र के खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर जो थे, इनसे हर्ष लाड, इनसे गलती हो गई, अकेले ही निकल गए, टीम का कोई सपोर्ट नहीं मिला। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में अहमदनगर के आज लोग यहाँ पर इस मुकाबले को और सारे बाकी मुकाबले को भी देखने को आए हैं। फिर एक बार सुपर टैकल की सिचुएशन। सुपर टैकल सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, लेकिन आकाश शिंदे बहुत डीप गए, डीप गए, डीप गए। और ये गलती आकाश शिंदे से जो नहीं होना चाहिए थी। बहुत डीप गए, डिफेंस को आजमाया, डिफेंस की ताकत को उन्होंने आजमाया। यहाँ पर राइट कॉर्नर पे थे। यहाँ पर देखिए अभी रेफरी डिसीजन क्या लेंगे, क्या सेल्फ आउट हो गए हैं? यहाँ पर राइट कॉर्नर कुछ सेल्फ आउट हो गए थे और बाद में वो इस टैकल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ऐसे नहीं ले सकते। अगर आप सेल्फ आउट हो करेक्ट। गए तो आप टैकल में हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप टैकल में हेल्प करते हो तो रेडर को नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ पर सुपर टैकल। कॉर्नर पे खिलाड़ी काफी सेफ है। यहाँ से इस एंगल से दिखा कि शायद वो बाहर गए, लेकिन यहाँ पर सुपर टैकल देखिए हुई पहले है टच कर पंकज। लिया और था। किस जी तरीके से जी देखा, जी। जकड़ के रखा और अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल वहाँ पर। देखिए संकेत सावंत की अगर बात करें तो उनके प्रो कबड्डी की बात करें तो 58% उनका एक सक्सेस रेट है। एक सुपर टैकल भी रहा है संकेत सावंत का। 32 पॉइंट निकाले हैं 53 टैकल्स में। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की अगर बात करें तो फिलहाल इनफैक्ट अजय पंडित वहां पर रेड पर थे, एम्प्टी रेड मारी। लेकिन देखिए सिर्फ 4 खिलाड़ी होने के बावजूद भी दिल्ली ने जकड़ कर रखा है महाराष्ट्र को। दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पर है फिलहाल। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आदित्य शिंदे खेलता है जब भी रेड करते हैं, और यही मैच्योरिटी उसको सक्सेसफुल के यशस्वी बनाती है। आदि मतलब उसका नजरें रहती है डिफेंस के ऊपर, टिके रहती है। और महाराष्ट्र के जो ये चाहने वाले, महाराष्ट्र को सपोर्ट करने वाले, क्योंकि महाराष्ट्र में मैचेस है तो सबकी निगाह है और ज़्यादातर यहाँ जी पर आए हैं किस तरीके से अपने खिलाड़ी रेडिंग में काम करते हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र का डिफेंस काम कर रहा है। तो ये महाराष्ट्र के सपोर्ट करने के लिए जो अपने लोग यहाँ पर मौजूद है, तो ये माहौल ही कुछ अलग है पंकज। और इसका इस सपोर्ट का भी फायदा महाराष्ट्र की टीम को है। नो डाउट, बिल्कुल सही फरमाया आपने। फिलहाल अजय पंडित, इनफैक्ट सुरेंद्र, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र और अजय में कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन सुरेंद्र लगातार अपने रेड को, मतलब कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की। एम्प्टी रेड मारी और अब असलम आ गए हैं। फिर एक बार सुपर टैकल की सिचुएशन। महाराष्ट्र के पास सिर्फ एक ही पॉइंट का एडवांटेज है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का। असलम की अगर बात करें प्रो कबड्डी इस सीजन में, क्या लाजवाब उनका प्रदर्शन रहा है। 148 पॉइंट्स, 41% उनका स्ट्राइक रेट और पुनेरी पल्टन
संगठन के लिए उन्होंने इतना कंसिस्टेंटली काम किया था। इनफैक्ट 350 के ऊपर रेड मारकर भी उन्होंने इतना बेहतरीन परसेंटेज उन्होंने बरकरार रखा था। लेकिन यहाँ फिर एक बार एम्प्टी रेड और देखिए 11 इनफैक्ट बिल्कुल, और सबसे एमवीपी भी थे असलम इनामदार, और यहाँ पर टाइम आउट लिया गया है दिल्ली के द्वारा। तो महाराष्ट्र का मेघाली पिछली बार हमने देखा था, पिछले मुकाबले में भी फर्स्ट हाफ में महाराष्ट्र थोड़ा सा आउट ऑफ टच लग रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने रिकवर किया। जैसे कि मैं कल की बात करूंगी तो मैच होने के बाद थोड़ी बहुत बात मेरी असलम इनामदार से भी हुई थी। तो प्रॉपर जी। वार्म अप उनको मिला नहीं था, प्रॉपर वार्म अप उनका होना नहीं था। तो ये बहुत सारी हम्म। चीज़ें मैटर करती है प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर ऑन द मैच जब प्लेयर्स उतरता है। अगर आप सही तरीके से वार्मिंग अप आपकी बॉडी नहीं रहेगी तो आपके गेम के ऊपर उसका आपका इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल। शांताराम जाधव अभी टाइम आउट लिया था, अर्जुन अवार्ड विनर कोच उनको मिले महाराष्ट्र की टीम को। और ये टैकल यहाँ पर अच्छी टैकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर शंकर गदाई और संकेत सावंत के तरफ से यहाँ पर बोनस तो ले लिया यहाँ पर जी, दिल्ली के सुरेंद्र लिए। ने। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब शंकर गदाई से एंकल होल्ड छूटा तो संकेत सावंत सामने से आए और ये जी। टैकल सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है, आदित्य शिंदे आदित्य क्या क्लेम कर करेगा? रहे हैं, आदित्य क्लेम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का जो डिफेंडर है वो कह रहा है कि मेरे से कुछ गलती हुई नहीं है, टच हुआ नहीं है। तो ये थोड़ा सा अब पेचीदा बात होने वाली है। 10 नंबर के शुभम बिदूरी है जो कह रहे हैं कि टच नहीं हुआ है, आदित्य क्लेम कर रहे हैं। लेकिन पिछले इसके बारे में देखना है क्या होगा। मिला है ओ हो, जी नहीं, जी नहीं। और जो शुभम ने बात कही थी वो 100% सच निकली। और अब अजय पंडित आ गए हैं रेड करने के लिए। राइट कॉर्नर शंकर गदाई देखिए हूल दे रहे हैं लगातार वहां पर अजय पंडित को। अजय पंडित दोनों कॉर्नर्स की तरफ घूम रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कहां मौका मिले, बोनस का भी प्रयास। लेकिन इस रेड में ये रेड बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लॉक कर दिया, बहुत डीप चले गए शंकर गडाई और संकेत सावंत की जो आपने जोड़ी की बात की थी मेघाली, फिर एक बार जबरदस्त ज़बरदस्त। ये बात तो ज़रूर है क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि पंकज अगर एंकल होल्ड आ रहा है तो सामने से डिफेंस का एट द मोमेंट सपोर्ट भी जा रहा है। और एक है जी। कि अगर संकेत सावंत लेफ्ट कवर पर है तो हर्ष लाड लेफ्ट कॉर्नर पर है। और दोनों जो ये खिलाड़ी है वो मुंबई शहर डिस्ट्रिक्ट से एक साथ खेलते हैं, लगातार खेलते हैं। तो जब जब सेट लेवल होती है, ऑल इंडिया होती है, मुंबई शहर की टीम गया। यहाँ पर पार्टिसिपेट गया। करती है, वो उसको तो जाना ही है पंकज। क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन उसके बारे में ही बात कर रही थी कि जब जब ये जी। खेलते हैं तो संकेत सावंत और हर्ष लाड का कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर एडवांटेज कैसे जी। मिला हर्ष लाड को? संकेत सावंत ने कवर बढ़ाई थी और तुरंत ही अटैक लेके पीछे गए और हर्ष लाड ने तुरंत ही वहाँ पर सामने से चेन ब्लॉक किया। मेघाली महाराष्ट्र के डिफेंडर इनफैक्ट लेफ्ट कॉर्नर तो गले ही लगा लिया वहां पर रेडर को, ऑल आउट भी कर चुके हैं महाराष्ट्र की टीम एक बार, और अच्छी खासी अब पकड़ बना ली है, लीड भी काफी अच्छी है। असलम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि राइट कॉर्नर को वो जो बैक फ्लिप मारते हैं ना उससे एक टो टच करें, लेकिन वो बात बनी नहीं। और यहाँ पर दिल्ली के लिए अब मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र की टीम को वो आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब जब कोई दिल्ली का रेडर आया है पूरा महाराष्ट्र का जो पूरा स्क्वाड है वो जो सातों के सातों खिलाड़ी हैं। अब बोनस की कोशिश, लेकिन जो शंकर गडाई और हर्ष लाड की कैंची है ना कॉर्नर्स की, फंस गए। नहीं, ये बड़ी रेड हो सकती है, ये बड़ी रेड हो सकती है। एडवांस्ड वहां पर एंकल होल्ड करने की कोशिश थी संकेत सावंत की। यहाँ पर पंकज एंकल होल्ड नहीं था, थाई होल्ड की कोशिश की थी। ओहो, क्योंकि अच्छा। कवर पे जब डीप अटैक हुआ था तो संकेत सावंत ने यहाँ पर थाई होल्ड की, लेकिन ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रेडर ने उतना डीप अटैक लिया नहीं था। रेडर भी चेक करता है जी। कि डिफेंस का पोजीशन कहाँ पर है, और यहाँ पर आकाश शिंदे चेक कर रहे हैं कि कौन किसके डिफेंस का पोजीशन कहाँ पर है और कहाँ टो पर टच। मुझे टो टच मिले, आराम से मैं आऊँ और टो टच करके जाऊँ। मतलब आकाश शिंदे ने ज़रा भी भनक नहीं लगने दी डिफेंस को कि मैं टो टच करने वाला हूँ। क्या फुटवर्क लाजवाब, और बिल्कुल एकदम सटीक फुटवर्क था वहां पर, और जिस वजह से 7 पॉइंट की लीड अब महाराष्ट्र के पास है। फिर एक बार एंकल होल्ड खत्म, एक बार आप कैंची में फंस गए। वहां पर मयूर है, वहां पर शंकर गदाई है, इस कैंची से बचने का मतलब चांस ही नहीं।
यहाँ पर असलम इनामदार ने एंकल होल्ड इनिशिएट किया क्योंकि बोनस इनिशिएट किया था राइट इन पर, और शंकर गदाई ने जी। दूसरा एंकल होल्ड किया, मतलब रेडर काम से गया और ऊपर से संकेत सावंत की स्ट्रेंथ। यहाँ पर 5 का डिफेंस ऑन है दिल्ली मैट पर, और बोनस तो फिलहाल ऑन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जी। आदित्य शिंदे ज़्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि अगर बोनस ऑन नहीं है तो डिफेंस अंदर है, अंदर के डिफेंस में अगर अपने पास लीड है तो रेडर ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेगा अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो। करेक्ट। ये बात तो है और इसीलिए उन्होंने भी सेफ खेला, आपने बिल्कुल सही कहा मेघाली और एंटी रेड मारी, लेकिन यहाँ पर सुरेंदर अब है और दिल्ली के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उनके पास ऐसा कोई खास कोई बड़ा रेडर भी नहीं है, जो कोई अचानक से अलग अंदाज में चमत्कार कर पाए और देखिए महाराष्ट्र की टीम को फँसाने का एक ही चांस है, आप धीरे-धीरे करके उनके खिलाड़ियों को आउट करें। कम से कम खिलाड़ी महाराष्ट्र के मैट पर रहेंगे तभी जाकर आप उन पर दबाव बना सकते हैं। मुझे इसके चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहे पंकज, मैं सच बोलना चाहूँगी, क्योंकि इतने जी। स्किल भरे रेडर यहाँ पर है लेकिन असलम ने यहाँ पर गलती की। जो गलतियाँ असलम की कल मैच में हुई थी वही वो दोहरा रहे। यहाँ पर उनका टो टच लगा था कॉर्नर को, उनको ज़रूरत नहीं थी जी। इतनी स्पीड लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाने की, और उनकी लैंडिंग देखिए कैसे गलत लैंडिंग हुई। एक्चुअली हाँ, कॉर्नर का बैलेंस गया, ऊपर से असलम करेक्ट। फिसले और इसी वजह से उनका बैलेंस गया, वो लैंडिंग प्रॉपर कर नहीं पाए, उनका फ्लो मिड लाइन की तरफ नहीं रहा और ये टैकल हो गई। एक और टैकल यहाँ पर दिल्ली के और यहाँ पर दिल्ली का जो रेडर है सुरेंदर बोनस क्लेम कर रहा है, बोनस मिलेगा और जैसे ही रेडर सुरेंदर आए तुरंत ही अटैक किया महाराष्ट्र के डिफेंस ने वहां पर लेफ्ट कवर ने और बोनस लेकिन तब तक निकाल लिया था। तो दिल्ली के खिलाड़ी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस गैप को जो अभी 12-19 का गैप है इसको कम किया जाए, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट के आसपास ही बचे हैं पहले हाफ में। आदित्य फिलहाल रेड पर है और यहाँ पर वो क्या दिल्ली का खिलाड़ी बाहर निकल गया है? नहीं नहीं, बच गया है। ऐसा लगा था एक पल के लिए कि बैलेंस चला गया है। आदित्य भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा रिस्क न ले। आपने बिल्कुल सही कहा मेघाली इसके पहले भी। जब जब आदित्य को देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे, पता नहीं क्यों पंकज, क्योंकि इतने साल से कबड्डी फील्ड में हूँ और एक एक कोई प्लेयर की झलक रहती है यार, फिर उनके स्किल्स जी। रहते हैं वो बहुत मन को छू जाते हैं। वैसे ही एक आदित्य बिल्कुल। शिंदे मेरे लिए है, ज़रूर कहूँगी। अजय पंडित रेड के लिए, लेकिन यहाँ पर संकेत सावंत पिलर ऑफ द महाराष्ट्र मैं कहूँगी। मैच शुरू होने के बाद उन्होंने टैकल के ऊपर टैकल, भले ही डिफेंस में वो बतौर सपोर्टिव डिफेंडर गए, लेकिन वो खुद भी इतना एडवांस टैकल करते हैं और उसको सही साबित भी करते हैं और उसको अंजाम देते हैं। संकेत सावंत पुनेरी पल्टन से खेलते हैं, एज अ सीनियर जी जी पोस्ट जी। प्लेयर है और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि उनको पता है कि कौन से रेडर को किस तरीके से मैं कहाँ पर टैकल कर सकता हूँ। बिल्कुल, संकेत सावंत को तो मैं बुलडोज़र कहता हूँ, क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त फ़ॉर्म में चल रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से और यहाँ पर असलम ने भी एम्प्टी रेड मारी, क्योंकि कोशिश ये होगी महाराष्ट्र की कि एक और बार मतलब ये जो 1.5 मिनट का समय बचा है, उसमें एक आध और ऑल आउट अगर डाल दिया जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन सचिन झांगरा है जो आए हैं रेड करने के लिए दिल्ली की तरफ से, 8 पॉइंट का अंतर है। लेकिन दिल्ली के लिए अब जो बचे हुए 1 आध 1.5 मिनट है उसको निकालना और फिर सेकंड हाफ में एक काउंटर अटैक करने के अलावा ज़्यादा कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है। तो टाइम आउट लिया गया है यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ से। 8 पॉइंट की बढ़त महाराष्ट्र ने फिर एक बार एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक कहते हैं ना कि डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। यस, शांताराम जाधव अर्जुन अवार्ड विनर है। 1980 में उनको भारत सरकार से अर्जुन अवार्ड दिया गया था, प्रदानित किया गया था। बड़ा नाम जी, जी, जी। कबड्डी और भारत भर विश्व में उनका नाम है। एक्सपीरियंस कोच है वो, और इतने अच्छे कोच महाराष्ट्र को मतलब मिले हैं, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा ज़रूरी होगा। साथ ही साथ दादा सो आवाड़े असिस्टेंट कोच है, शंतनु पांडव जैसे मैनेजर है, महेश शिंदे जो फिजियोज है महाराष्ट्र के टीम के लिए, एशियन गेम्स इंडिया टीम के लिए वो फिजियोज थे इंडिया टीम के लिए। तो सभी तरीके जी। से सब एक्सपीरियंस बढ़िया। कोचेस और मैनेजर महाराष्ट्र की टीम के साथ है, लेकिन आदित्य शिंदे इतने सपोर्ट अच्छा है तो परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। एक बढ़िया हैंड टच आदित्य शिंदे अच्छा। का।
नहीं, अच्छा आदित्य क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये डू और डाई रेड है, लेकिन दिल्ली के जो इनफैक्ट खिलाड़ी है, दिल्ली के हिम्मत बेदूरी, वो कह रहे हैं कि मेरे से बात बनी नहीं, लेकिन अंपायर जो रेफरी है उन्होंने कहा कि नहीं, टच हुआ है, और बड़े ही एक्रोबैटिक अंदाज में वो रिटर्न आए थे। तो दिल्ली के लिए एक और हार्ट ब्रेक, अब उनके सिर्फ 3 ही खिलाड़ी मौजूद है, और बिल्कुल एक बहुत बढ़िया कार्ट व्हील करते हुए आदित्य ने वहाँ पर हैंड टच किया हिम्मत के लिए। लेकिन अब फिलहाल शुभम आए हैं रेड करने के लिए दिल्ली की तरफ से। बहुत ही कम वक्त रह गया है, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया मयूर कदम, संकेत सावंत, शंकर गडाई इस पूरी चक्की में पिस गए वहां पर दिल्ली के रेडर। और अब बड़ी मुश्किल है, क्या यहाँ पर मेघाली सिर्फ एक ही या रेड बाकी है शायद हाफ टाइम के पहले, क्या मयूर और हो कदम जाएगा एक आया और बार? और यहाँ पर आदित्य शिंदे सुपर टैकल सिचुएशन, और ये बहुत बाहर बाहर टैकल की कोशिश की थी, जरूरत नहीं थी पंकज यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि आदित्य का स्पीड चेक इतना कमाल का है, इतने इजीली जी आदित्य पैर में नहीं मिलता, क्योंकि वो जिस तरीके से चेक लेता है, डिफेंस को देखता है और स्केप करता है। और ये हाफ टाइम फर्स्ट हाफ हो गया, विसल जी बज गई पंकज। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि हाफ टाइम के पहले ऑल आउट करने का एक और चांस था, लेकिन कोई बात नहीं। महाराष्ट्र ने बहुत ही डोमिनेटिंग अंदाज में 11 पॉइंट की लीड ले ली है पहले हाफ में। और दिल्ली, जिन्होंने आज एक और मुकाबला इसके पहले खेला था गुजरात के खिलाफ, वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा उनकी जो बैटरी है, वो थोड़ी-सी लो हो गई है, और महाराष्ट्र ने इसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया है। अहमदनगर में चलता हुआ ये 70वां सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, ये प्रतियोगिता, आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं मेघालय, और उम्मीद करते हैं कि कल और परसों, अभी चूंकि वीकेंड शुरू हो चुका है, तो और भी बड़ी तादाद में लोग आएंगे इन मुकाबलों का मजा उठाने के लिए। ज़रूर आएंगे पंकज, क्योंकि महाराष्ट्र में मुकाबला है और महाराष्ट्र की टीम इतनी बढ़िया है कि सब प्रोफेशनल प्रो कबड्डी प्लेयर्स इसमें भरे पड़े हैं। मतलब हीरो का खजाना है यहाँ पर। मैं क्या बोलूँ इस टीम के बारे में, किसी भी बारे में टीम कहाँ पर भी कम नहीं है। डिफेंस में तो डिफेंस में, और ऑफेंस में भी इनके पास ऑप्शन है। जो बाहर प्लेयर बैठे वो भी काबिले तारीफ है। मतलब ऐसी टीम देखने को कबड्डी प्रेमी तरसते हैं, और आज अहमदनगर के इस कबड्डी प्रेमी, कबड्डी दर्दियों को ये ऐसी टीम सामने देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इतनी खिंचाव से यहाँ पर चली आई ये सब लोग एक्शन देखने बिल्कुल। के लिए। नहीं, देखिए मेघाली, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। देखिए इस बार जो प्रो कबड्डी में पुणेरी पल्टन ने बाजी मारी, सीजन 9 में वो भी पहुंचे थे फाइनल तक, और फाइनल में उनका दिल टूट गया था। यहाँ पर महाराष्ट्र का आदित्य भी के अगर रेट हम देखेंगे देखें, तो 12 रेड्स हो गए हैं, जी 8 टच पॉइंट है और 67 स्ट्राइक रेट है। नॉट 7%। बैड पंकज। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मैच खत्म होने तक ये अराउंड 15 से 15 पॉइंट तो वो ले ही ले लेंगे। जी बिल्कुल, पिछले मुकाबले में 16 पॉइंट निकाले थे, मुझे लगता है आकाश ने। आदित्य के पास सुपर 10 करने का मौका है आज, और दूसरा हाफ शुरू होने ही वाला है। मैं ये कह रहा था कि पुणेरी पल्टन जिस तरीके से सीजन 9 में रनर अप रही और सीजन 10 में उन्होंने बाजी मारी, महाराष्ट्र का भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। पिछले साल नेशनल्स में रेलवे के खिलाफ वो फाइनल्स में आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है पूरे खुन्नस के साथ उतरे हैं। हर एक मैच जो है महाराष्ट्र के लिए फाइनल जैसा लग रहा है। ज़रूर पंकज, फाइनल जैसा है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली के प्लेयर्स भी थोड़े टेंशन में, क्योंकि उनको ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने पहली मैच तो लॉस कर दी है कल, तो आज उनको ये मैच जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूल बी की मैच है, और इस पूल बी में सिर्फ तीन टीम शामिल है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली। यहाँ पर बढ़िया टैकल हर्ष लाड़ की, एंकल होल्ड हर्ष लाड़ का, लेकिन बोनस पॉइंट यहाँ पर ले लिया, और ये ऑल आउट हो गई दिल्ली की टीम। महाराष्ट्र की तरफ से दिल्ली को झटका। यस, और देखिए जो पहला हाफ खत्म हुआ था उसके उसके आखिरी रेड पर दिल्ली का सिर्फ एक ही खिलाड़ी बच गया था, इसलिए जो नई रेड थी, पहली रेड दूसरे हाफ की थी, उसमें ऑल आउट कर दिया महाराष्ट्र ने। ये दूसरा ऑल आउट है इस मुकाबले का महाराष्ट्र की तरफ से, और देखिए 13 पॉइंट, डबल जितने दिल्ली के पॉइंट है उससे डबल है महाराष्ट्र के। और अब दिल्ली के लिए अब एक चमत्कार करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। या तो आप बड़ा स्लो खेलें, तकलीफ दे महाराष्ट्र को, पॉइंट्स न दे, और या तो आप एकदम ऑल आउट जाए, जो होगा देखा जाएगा। पंकज, अगर महाराष्ट्र के सामने अगर मैं कंपेयर करूं दिल्ली की टीम के, तो कोई बड़ा जी नाम दिल्ली की टीम से नज़र नहीं आ रहा है। नहीं है। मतलब नए एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, खेले हैं, लेकिन बड़े लेवल पे उन्होंने नहीं खेला है। लेकिन फिर भी अगर
13 और 26 स्कोर देखे तो वो अच्छी तरीके से फाइट कर रहे हैं। करेक्ट। ये तो बात है और दूसरी बात ये भी है मेघाली की महाराष्ट्र टीम की जो फिटनेस लेवल्स है, जो स्पीड है, उसको मैच कर पाना दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हुआ है और ये मतलब ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र एक चैंपियन साइड है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सुरेंद्र लगातार रेड में कोशिश कर रहे हैं कि जो राइट कॉर्नर है उसको टारगेट करें लेकिन अगर कवर भी हाथ आ जाए लेफ्ट कवर तो पॉइंट बन सकता है लेकिन बात बनी नहीं है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। कोच सुरेश जो है ये दिल्ली के कोच हैं, ये लगातार अपनी टीम को अलग-अलग इनपुट्स दे रहे हैं। परसेंटेज वाइज़ भी अगर देखें तो आज दिल्ली का सिर्फ 23% सक्सेस रहा है उनके रेड में, जबकि महाराष्ट्र बहुत ही लाजवाब फॉर्म में चल रही है। लाजवाब परफॉर्मेंस इसके लिए कि पंकज बार बार कहूँगी कि आपके टीम में कौन शामिल है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसका बाहर निकल आ रहा है वो सबसे करेक्ट। इम्पोर्टेंट है। और टीम गेम है कबड्डी, तो कोई एक प्लेयर खेल के इस टीम का परफॉर्मेंस आगे जाने वाला नहीं है। फिर भी अगर जी। बात करूँगी तो मैं जैसे बात कर रही थी कि दिल्ली की टीम से अगर सुरेंद्र कोशिश कर रहे हैं, टैकल हो रहे हैं लेकिन वो बोनस पॉइंट ले रहे हैं, जब जब वो टैकल हुए तब उन्होंने हुँ। बोनस पॉइंट लिया। मतलब वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने टीम को, लेकिन वो खेलेंगे तो किस हद तक खेलेंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर महाराष्ट्र के साथ जीतने तो उनके रेडर को भी रोकना होगा ना, दिल्ली के डिफेंस को। करेक्ट। बिल्कुल। अब यहाँ पर विनीत मावी आए हैं रेड करने के लिए और इसके पहले असलम ने एक एम्प्टी रेड मारी थी। तो महाराष्ट्र भी अब कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा धीमा करें गेम को। शंकर कढ़ाई राइट कॉर्नर हूल दे रहे हैं लगातार। वहाँ पर रेडर विनीत को थोड़ा-सा फँसाने की कोशिश, अगर थोड़ी-सी हलचल में रेडर फँस गया तो यहाँ एक और पॉइंट मिल सकता है। लेकिन विनीत ने अपना आपा नहीं खोया, अपने आप को सँभाल कर रखा और वापस चले गए। तो अब दोनों ही टीमें एम्प्टी रेड्स मार रही हैं और अब ये महाराष्ट्र के लिए डू और डाई सिचुएशन। और आया कौन है? आदित्य शिंदे। आज आदि का मतलब चक्कर ऑन है और ये गलती हो नहीं, गई। नहीं, 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 नहीं। पंकज यहाँ पर टाइमिंग चूक गया है। आदि ने बहुत इमीडिएट डुबकी का प्रयास किया था, जस्ट एक करेक्ट। सेकंड का फर्क था। अगर आपकी रिएक्शन भी गलत टाइमिंग पे हो जाए तो आपका स्किल कुछ भी काम नहीं कर सकता। और यहाँ पर अभी दिखाई दिया कि जब कवर सामने से आया तो आने से पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने डुबकी ली, जबकि कवर आने जी। के बाद थोड़ा एक सेकंड रुक के डुबकी लेते तो निकलने का उनको मौका था अंडर द चेन। सुरेंद्र यहाँ पर बोनस के फिराक में एक अच्छा टैकल किया था दिल्ली ने और बढ़िया शंकर गदाई को बढ़िया बैकफ्लिप मारा और शानदार अंदाज में एक पॉइंट निकाला है। ऐसे ही आपको परफॉर्म करते रहना है, महाराष्ट्र की टीम को कम करना है मैट पर, तब जाकर दिल्ली को होगा। और कितना बढ़िया एक्रोबैटिक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई वहां पर और दिल्ली के अब 15 पॉइंट हो चुके हैं। लेकिन आकाश शिंदे जिन्होंने कल सुपर 10 लगाया था, एक बड़ा सुपर 10, अब देखते हैं इनको रोक पाएंगे या नहीं। दिल्ली के खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट कवर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लेफ्ट कवर फंस गए। क्या वहां आकाश पर ने रनिंग हैंड टच मिला है? आकाश ने यहाँ पर जी डॉज जी दी, जी। कॉर्नर पे खड़े रहे, राइट कॉर्नर के तरफ, ज़्यादा अंदर नहीं गए, बकलाइन के ऊपर ही थे आकाश। और उन्होंने डिसबैलेंस किया वहाँ पर लेफ्ट कवर को और अच्छे से हैंड टच जी। किया, एकदम स्मूथली हैंड टच किया। मतलब उनके एक्शन से पता चला कि वो तय करके आए थे कि मुझे क्या करना है। वो यहाँ पर विनीत मावी रेड के लिए और यहाँ पर कॉर्नर पे देखो, लुक एट दिस पंकज, राइट कॉर्नर पे असलम इनामदार। असलम। जब भी पुनेरी पल्टन से असलम खेले हैं, अभी प्रो कबड्डी सीजन उनका देखा जाए तो रेडर बतौर डिफेंडर वो नहीं खेलते, लेकिन डिफेंस में भी उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। जब टीम को ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने सुपर टैकल बिल्कुल। सिचुएशन हो तो उन्होंने डिफेंस में अच्छा सपोर्ट किया, अच्छे टैकल्स लिए हैं। और यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है आकाश शिंदे को, मिली जुली एक टैकल कह सकते हैं इसको। दिल्ली के खिलाड़ियों ने बिल्कुल आगोश में ले लिया आकाश को और एक अच्छा टैकल माना जा सकता है दिल्ली की तरफ से। कोशिश लगातार दिल्ली की तरफ से हो रही है और वहां पर लेफ्ट कॉर्नर ने ओ जो ओ ओ ओ ओ ओ ओ कोशिश की चेन कुछ के साथ और फिर बाकी जर्सी पंकज, जर्सी पुलिंग, ग्रीन यहाँ कार्ड पर ग्रीन ग्रीन कार्ड। कार्ड दिखाया। जब टैकल हुई आप बात कर रहे थे तभी मुझे ये दिखाई दिया था कि यहाँ पर जर्सी हाथ में आई है आकाश शिंदे के। लेकिन ठीक है, थोड़ा वो कभी जोश। कभी फ्लो में हो जाता है तो रेफरी रेडर को सेफ नहीं देते, लेकिन जानबूझकर अगर डिफेंडर जर्सी पुल करे तो रेडर को सेफ देते। यहाँ पर जानबूझकर ये मूवमेंट नहीं होती, फ्लो में हुआ था, लेकिन वार्निंग कार्ड तो जरूर देना जी। पड़ेगा।
बिल्कुल, यहाँ पर सुरेंद्र अब आए हैं एक एम्प्टी रेड लगाकर जाएँगे क्योंकि ये भी टाइम निकाल रहे हैं। सुरेंद्र अब कोशिश करेंगे कि एक-एक करके किस तरीके से महाराष्ट्र के खिलाड़ी को आउट किया जाए। असलम आ चुके हैं और आपने इनके डिफेंस और ऑलराउंड खेल की भी बात की। पुनेरी पलटन में मोहम्मद रेज़ा के साथ रह के ये भी बड़े चपल हो गए हैं अपने डिफेंस में, जिसका फ़ायदा पुणे को भी हुआ प्रो कबड्डी में और अब महाराष्ट्र को तो हो ही रहा है। लेकिन राइट कॉर्नर को अटैक करने की कोशिश, वहाँ पर बोनस की भी कोशिश होगी। राइट कॉर्नर जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बोनस ना दिया जाए असलम को क्योंकि एक अच्छी बढ़त है वहाँ पर 11 पॉइंट की महाराष्ट्र के पास एक एम्प्टी रेड और बिल्कुल सही किया वहाँ पर। अगर मैं बात करूं पंकज असलम की, तो यहाँ पर डू और डाई रेड तो ऑन है। यहाँ पर पॉइंट लेनी पड़ेगी, यहाँ पर सुरेंद्र को पॉइंट लेना पड़ेगा। लेकिन असलम की अगर बात करूं तो आपके टीम में अगर बाकी के रेडर है जो आकाश है, आदित्य, और यहाँ पर टैकल सामने अगर संकेत सावंत है तो कुछ मौका नहीं मिलेगा। वो भी 4 और 5 का डिफेंस, अगर वो बक लाइन पर टैकल सक्सेसफुल करते, कॉम्बिनेशन देखिए, हर्ष लाड़, संकेत जी सावंत दोनों मौजूद थे। यहाँ पर थाई होल्ड में गिरे और पीछे से सपोर्ट कमाल का आया आदित्य शिंदे रेड के लिए। मेघाली इसको मैं जलेबी टैकल बोलता हूँ क्योंकि जिस तरीके से एक यस जलेबी यस की तरह यस। आप उसको बिल्कुल पकड़ लेते इस बीच आदित्य रनिंग हैंड टच करने की कोशिश जो लेफ्ट कवर के खिलाड़ी थे उनके यहाँ लेकिन बात बनी नहीं 12 पॉइंट की लीड है महाराष्ट्र के पास और आदित्य भी यहाँ पर आराम से ही खेलेंगे कोई ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है तो अलग अलग अंदाज हैं यहाँ पर टैकल करने के और महाराष्ट्र फिर एक बार थोड़ा सा बीच में एक दो प्लेयर उनके आउट हो गए थे लेकिन फिर एक बार 6 के डिफेंस के साथ तो यहाँ पर आपके पास मौका है विनीत मावी के पास एक बोनस लेने का लगातार शंकर गडाई और लेफ्ट कॉर्नर संकेत सावंत इन दोनों के बीच जद्दोजहद है कि कैसे विनीत को सैंडविच किया जाए लेकिन विनीत बचकर एम्प्टी रेड लगाकर निकल गए एम्प्टी रेड करेंगे। मैं बात ये कर रही थी, यहाँ पर डू और डाई रेड, आदित्य एक्शन, बोनस का प्रयास था, बोनस हुआ नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है और ये अरे टैकल नहीं नहीं कर दिया। क्या रहे, माय गॉड, ये पंकज व्हाट इज दिस, ये मिड लाइन क्रॉस होते होते बच गया। सेम टैकल आदित्य का, मतलब हो क्या रही है यहाँ जी पर, व्हाट एक्शन देखने को मिल रही है यार यहाँ पर मैट पे आज, कमाल के एक्शन। और मेघाली यहाँ पर जो दिल्ली के डिफेंडर थे उन्होंने आखिरी मौके पर एंकल को ऐसा खींचा मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि आदित्य का हाथ मिडलाइन के ऊपर से गया लेकिन टच नहीं हुआ बहुत ही क्लोज था ये एंड फैंटास्टिक सिचुएशन राइट नाउ लेकिन फिर भी दिल्ली के पास बहुत ओवर टाइम करने की जरूरत है और यहाँ पर विनीत मावी कोशिश करेंगे एक हाथ पॉइंट निकाले एक हाथ खिलाड़ी को और बाहर करे जी नहीं महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने बिल्कुल मौका दिया नहीं है तो यहाँ पर अभी भी 11 पॉइंट की लीड है महाराष्ट्र के पास लेकिन फॉर अ चेंज पहली बार महाराष्ट्र के कम खिलाड़ी मैट पर है एज कंपेयर्ड टू दिल्ली असलम फिलहाल रेड यस, पर हाँ, अभी मैट पर तो आदित्य शिंदे भी नहीं है, आकाश शिंदे भी नहीं है, अभी एक रेडर है ओहो असलम इनामदार, 5 का डिफेंस है। अभी असलम इनामदार क्या करेंगे अगर डू और डाई रेड आ गई तो। मैं यही कहना चाह रही थी पंकज, अगर मैच के शुरू में से देखे तो असलम इनामदार ने ज़्यादा अफोर्ट लिए नहीं मैच में, जी अफोर्ट्स ले रहे थे आदित्य शिंदे, आकाश शिंदे। अगर मेरे ये 2 रेडर चल रहे हैं तो मैं क्यों खामखा वहाँ पर मेरी एनर्जी वेस्ट करूँ, क्योंकि आगे के मैचेस भी उतने इंपॉर्टेंट है जो पूल के बाहर निकल के आज आने करेक्ट वाले हैं। तो वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ ब्लॉक पर ब्लॉक संकेत ब्लॉक ब्लॉक सावंत से पड़ी है बहुत बड़ी गलती हुई है पंकज, एडवांस आ गए रेडर बिल्कुल को, बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन थी। ये यहाँ पर रेडर को पॉइंट लेना प्रतिबंधित था, जरूरी था, लेकिन ये एक्शन देखे तो दो 2 रेड पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर संकेत सावंत है, रेडर ने साइड लाइन किया संकेत को, हर्ष लाड़ सपोर्ट के लिए आए लेकिन लेट सपोर्ट। जी, जी, जी। और यहाँ पर रेडर की भी जो दिल्ली के रेडर हैं, इनकी भी सराहना करनी पड़ेगी। उन्होंने भी अच्छा छकाया और अपने पूरे बॉडी वेट और इनर्शिया का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाते हुए संकेत सावंत को फँसाया। तो यहाँ पर दिल्ली की टीम थोड़ा-सा रिकवरी करते हुए नज़र आ तो रही है, लेकिन विल इट बी इनफ क्योंकि अभी भी 9 अंकों की भारी बढ़त है महाराष्ट्र के पास। आज अब तक देखा जाए तो पिछले 5 रेड में असलम ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है, लेकिन ठीक है, मैच सिचुएशन देखते हुए यहाँ पर कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र के सिर्फ 3 ही खिलाड़ी मैट पर है और दिल्ली के पास एक अच्छा मौका है ऑल आउट करके बदला लेने का। ये
ये सब्स्टिट्यूट हुआ है, प्रणय राणे आया है मैट पर, क्योंकि अगर जी देखा जाए तो पंकज असलम की कुछ खास कोशिश नहीं है रेडिंग में, पॉइंट नहीं ले पा रहे असलम, जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक नीचे आए वो देखे। करेक्ट। आदित्य मैट के बाहर है, आकाश शिंदे मैट के बाहर है, और अभी रेडिंग में इनको ज़रूरत है अच्छे रेडर की, क्योंकि असलम का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो अभी राइट। प्रणय राणे को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतारा गया है, लेकिन अभी क्या एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सुरेंदर के अगर रेड के पॉइंट्स देखेंगे तो 14 रेड में उन्होंने 5 टच पॉइंट्स, 3 बोनस पॉइंट और 57 स्ट्राइक रेट है उनका, टोटल 8 रेड पॉइंट्स उन्होंने लिए। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। देखेंगे कि अभी प्रणय राणे रेड करेंगे जो मुंबई शहर से बिलोंग करते हैं, और 2.5 रेड, इसी के लिए इनको सब्स्टिट्यूट किया था पंकज। जी, लेकिन दिल्ली के कोच सुरेश ने जो मंत्र दिया है बहुत अच्छा, यहाँ पर बोनस के साथ-साथ कोशिश थी, लेकिन दिल्ली की टीम ने बहुत अच्छा ब्लॉक किया। लगभग 90 डिग्री परपेंडिकुलर वहाँ पर डैश लगाया। अगर हम बात करें, सचिन झांगरा ने एक बहुत बढ़िया अंदाज में इनिशिएट किया, और ये एक बहुत बड़ा टैकल हो सकता है दिल्ली के लिए, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही खिलाड़ी महाराष्ट्र के मौजूद हैं। यहाँ पर विनीत मावी आए हैं, दिल्ली के पास मौका महाराष्ट्र को ऑल आउट करने का। शंकर गराय ने डाइव लगाई और ऑल आउट। ये ऑल आउट पंकज, जिसका डर था वही हुआ। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई है पंकज, क्योंकि स्कोर बोर्ड देखो 24-28, पलक झपकते ही क्या हो गया यहाँ पर। ऐसे लग रहा था कि महाराष्ट्र इतनी ज्यादा लीड कर रही है, वन साइड मैच अभी चल रहा है, और यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट की लीड। यहाँ पर अर्जुन अवॉर्डी शांताराम जाधव बहुत टेंशन में आए, उनके चेहरे से पता चल रहा है कि टीम कैसे परफॉर्मेंस कर रही थी जब मैच शुरू हुई थी, और सडनली सेकेंड हाफ के बाद कुछ यहाँ पर डिसबैलेंस डिफेंस हो गई। तो पंकज कुछ बता नहीं सकते, अभी भी 9 मिनट का खेल बाकी है मैट पर। बिल्कुल, कोच सुरेश जो है दिल्ली के लगातार अपने खिलाड़ियों को मंत्रणा देते हुए, और ये बहुत अच्छी तरीके से काउंटर अटैक किया है। हो ऐसा रहा था कि महाराष्ट्र की जो टीम है वो थोड़ा-सा एक 25 पॉइंट होने के बाद थोड़ा-सा स्लो हो गई थी, एंटी रेड्स मार रही थी। वहीं पर मौका ताड़ा दिल्ली ने, और ये इस फिराक में थे कि कहीं पर एक आध ऑल आउट हो जाए, बात बनेगी। इस बीच आकाश फिसल गए ब्लैक फ्लिप लगाते समय, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी भी कोशिश कर रहे हैं वो राइट कॉर्नर को, और इस बार मिल गया राइट कॉर्नर को। उन्होंने, जी बिल्कुल, ये है हिम्मत बेदूरी जिन पर हैंड टच किया था, और महाराष्ट्र को अब संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो स्कोर और पास आ गया ना मेघाली, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राइट कॉर्नर को पीछे से खींचा उन्होंने एक्शन मोड पे, और यहाँ पर अरे अरे। संकेत सावंत से वापस गलती। पंकज, इतने मैच्योर्ड प्लेयर से मतलब इस पड़ाव पर ऐसी गलती होना मतलब डेंजरस साबित हो सकता है महाराष्ट्र के लिए। आपने ये पॉइंट गिफ्ट तौर पर दिया, ऐसे मैं समझूंगी। ओहो! फिर एक बार गलत यहाँ पर आकाश शिंदे बिल्कुल वहाँ पर रेड पर आए थे, लेकिन दिल्ली के जो लेफ्ट कॉर्नर थे उनसे गलती हो गई, वो थोड़ा-सा अटक गए ऐसा लगा। नंबर 9 की जर्सी पहने हुए गौरव, वो अटक गए, उनका पैर शायद मैट में कहीं अटक गया, और 1 पॉइंट मिल गया है। तो महाराष्ट्र 30, दिल्ली 25, एक बहुत ही लाजवाब मुकाबला चल रहा है, और महाराष्ट्र से गलती ये हुई है कि दूसरे हाफ की शुरुआत में उन्होंने तेज़ी से अपनी बढ़त को और आगे नहीं बढ़ाया। इस वजह से वो थोड़ा-सा फँसे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी 7 मिनट का खेल बाकी है। मेघाली कुछ भी हो सकता है, ये दिल्ली के लिए सुनहरा मौका है। आकाश शिंदे की रीड यहाँ पर, बोनस ऑन है पंकज यहाँ पर। और आकाश शिंदे ने जिस तरीके से उसकी जो पिछली 2 रेड में पॉइंट लेके आकाश शिंदे गया था, तो मुझे हुँ। ऐसे लग रहा है कि आकाश कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी यहाँ पर शांताराम जाधव कोच 2-2 महाराष्ट्र एक के ही बता पॉइंट, रहे कि ओह 2 हो, हो! पॉइंट है, लेकिन 1 पॉइंट, सिर्फ नहीं, 1 पॉइंट यहाँ पर दिया है। टो टच तो का भी टो अपील टच नहीं कर हुआ रहा था मतलब? आकाश, लेकिन वहां पर टो टच हुआ नहीं है। लेकिन आकाश हाँ। शिंदे जानते हैं कि अगर इतना कम गैप अगर रखा स्कोर का, तो कभी भी दिल्ली कमबैक कर सकती है। तो पॉइंट लेना अभी भी जरूरी है पंकज, महाराष्ट्र को। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए दिल्ली ये कोशिश कर रहे हैं कि भले उनको रेड में पॉइंट नहीं मिले, वो टैकल में पॉइंट निकाल रहे हैं, और ये जो फासला है इसको और पास में लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र 31, दिल्ली 25। यहाँ पर एडवांस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको आप थाई होल्ड कहेंगे या एंकल होल्ड कहेंगे, डबल एंकल होल्ड था शायद, लेकिन कारगर अंदाज में यहाँ पर दिल्ली ने टैकल कर दिया, डाइव लगाई वहां पर, जी दोनों ही डबल एंकल होल्ड कहा जा सकता है, और फंसा दिया वहां पर महाराष्ट्र के रेडर को। दिल्ली धीरे धीरे करते हुए मेघाली पास आ रही है महाराष्ट्र के स्कोर से।
ओ डू और यहाँ पर डाई, एक और और बड़ी ये रेड हो सकती सुपर है। रेड पंकज, बहुत गलत डिफेंस, बहुत गलत सपोर्ट यहाँ पर। उम्मीद नहीं है महाराष्ट्र की इस डिफेंस से। यहाँ पर कोई हर्ष इंजर है? लाड के घुटने को तकलीफ अर्र, हुई है। फिजियो महेश शिंदे वहां पर मौजूद है, जो एशियन गेम्स के लिए इंडिया मेन टीम के लिए जहां पर फिजियो वहां पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन देखने को मिले, मतलब एक्सेप्ट नहीं था कि महाराष्ट्र का डिफेंस इस लेवल पे आके इतना लूज डिफेंस खेल सकता है। हालांकि रेडर बीच में गया सेंटर में, बोनस का उसने प्रयास किया, और ये कॉम्बिनेशन देखो मिस मैच हो गए नहीं यहाँ बना। पर। जी मतलब जी जी, बिल्कुल रेडर को पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किए। हर्ष लाड भी सामने से आया और यहाँ से शंकर गदाई भी गए, मतलब फेस टू फेस थे, लेकिन करेक्ट। ब्लॉक करना रेडर को जरूरी होता है, जो रेडर ब्लॉक नहीं हुआ इस रेड में। लेकिन दिल्ली के रेडर की सराहना करनी पड़ेगी, उन्होंने बहुत ही तेजी के साथ उस ब्लॉक को डिफ्यूज किया अगर हम कहें तो। और यहाँ पर आकाश शिंदे फिलहाल है, 5 मिनट बाकी है दोस्तों, 2 ही पॉइंट का अंतर है दोनों ही टीमों में। आकाश के लिए एक बहुत बड़ा एक मौका हो सकता है, बोनस के साथ वो लौटेंगे शायद, देखना होगा बोनस मिला है कि नहीं। सुपर टैकल ऑन, क्योंकि फिर एक बार महाराष्ट्र के सिर्फ 3 ही खिलाड़ी हैं मैट पर, सुरेंदर हैं यहाँ पर। अगर ऑल आउट किया फिर एक आध बड़ी रेड कर दे तो दिल्ली आगे जा सकती है। दिल्ली अभी दूर नहीं है, ऐसा हम पंकज कहे तो यहाँ पर गलत नहीं मैट होगा। पर तीनों रेडर मौजूद है महाराष्ट्र सुपर के, टैकल, और उन्होंने सुपर टैकल यहाँ पर किया है। बॉट पर मैट पर तीनों रेडर मौजूद थे, असलम इनामदार, आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे, तीनों रेडर महाराष्ट्र के मैट पे मौजूद थे, और ये सुपर टैकल इनिशिएट की थी। मतलब डिफेंडर एक भी लाजवाब। नहीं कोर्ट पे मौजूद था, और 3 रेडर ने ये क्या कमाल का टैकल, कॉम्बिनेशन टैकल। मेघाली, ये इतना जबरदस्त टैकल था कि वो सुपर टैकल का बजर भी बजा, पब्लिक भी खुश हो गई, तालियां बजा रही थी, और आजू बाजू में जो मैट में दूसरे मैचेस चल रहे थे वो भी खिलाड़ी देखते देखते रह गए, इतना जबरदस्त वो टैकल था। बट महाराष्ट्र ने एक 5 पॉइंट की एक बड़ी क्रूशल लीड ले ली है, और असलम इनामदार यहाँ पर लगातार कोशिश में एम्प्टी रेड लगा के वापस आए हैं। विनीत मावी फिर एक बार आए हैं इन पर। ये रेड बड़ी बड़ी हो सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शिवम मावी को महाराष्ट्र के खिलाड़ी और डीप में खींच रहे हैं। शिवम मावी दोनों तरफ लेफ्ट राइट डीप जाने की कोशिश, बात बन नहीं रही है, महाराष्ट्र के खिलाड़ी ललचा रहे उनको। ये एक अच्छी रेड हो सकती है, इंटरेस्टिंग, और यहाँ पर टच हो गया। आकाश शिंदे का बैलेंस सामने गया। नावी यही कर रहे थे कि फुटवर्क डॉज दे रहे थे, और फुटवर्क इतना तगड़ा था कि आकाश शिंदे का बैलेंस गया, और उसी मौके का फायदा उठाया और ये असलम इनामदार को हैंड टच किया। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र का रेडर मौजूद है। आदित्य शिंदे, आकाश शिंदे मैट पर, आदित्य शिंदे रेड के लिए आया है, हैंड टच का प्रयास है उसका, और ये हैंड टच का अपील नहीं आदित्य शिंदे के दिल्ली तरफ मना कर रही से, है, लेकिन ये दिल्ली मना डिफेंडर कर रही है। मना कर रहा है पंकज। पता रेफरी, अभी रेफरी डिसीजन, और ये विसल हाथ में लिया है। क्या रेफरी ने विसल बनाई? ओहो, ये कमाल है, सुपर 10 भी शायद हो सकता है आदित्य का इसी के साथ। लेकिन आदित्य जितनी सीरियसली क्लेम कर रहे हैं, उतना ही सीरियसली दिल्ली के खिलाड़ी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। तो ये बहुत कठिन निर्णय हो सकता है रेफरीज के लिए, और अब शायद आपस में बात हो रही है सारे अंपायर्स और रेफरीज की। और आदित्य की अगर बात करें तो 8 पॉइंट आज निकाले उन्होंने 15 रेड्स में, 53% उनका सक्सेस रेट है। सुपर 10 के फिराक में थे, लेकिन मिला है पॉइंट महाराष्ट्र को। यस, अगर अंपायर 2 अगर कंफर्म नहीं है तो सब रेफरी और अंपायर्स यहाँ पर एक साथ आके डिसीजन लेते हैं, क्योंकि किसी टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो दे रहा है, जी दुरुस्त जी है। 1 पॉइंट तो आदित्य शिंदे और महाराष्ट्र की टीम को मिल गया, लेकिन 5 पॉइंट का लीड यहाँ पर 4 का डिफेंस संकेत सावंत, और यहाँ जहाँ पर ले लिया। संकेत सावंत वहाँ पर मजबूर महफूज है अभी भर, तो वहाँ पर कोई बात मुमकिन नहीं है। यहाँ पर थोड़ी जान में जान आ रही है यहाँ पर कोचेस और जो मैनेजर्स है उनके, आदित्य शिंदे रेड के लिए। और यही डाइविंग एंकल होल्ड है यहाँ पर कमाल का, और कमाल का सपोर्ट। ये टाइमिंग बहुत जी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। पंकज। और संकेत सावंत देखो, लास्ट तक उन्होंने पकड़ के रखी, ग्रिप छोड़ी नहीं। यही तो बात है, और संकेत सावंत की ये स्पेशलिटी है। लेकिन अब ये मुकाबला बड़ा ही रोमांचक हो चुका है। दिल्ली के पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं कुछ खास करने के लिए। अगर जीत नहीं पाए तो कम से कम टाई कर लो, आप कोशिश कर सकते हैं। और आदित्य शिंदे फिलहाल है
पूरे के पूरे 30 सेकेंड आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं और एक अच्छी रणनीति, और यहाँ पर शायद दिल्ली ने टाइम आउट लिया है। एक बड़े ही क्रूशियल मोमेंट पर दिल्ली ने टाइम आउट लिया है। लेकिन मेघाली, एक बात है, महाराष्ट्र की इतनी सुपरस्टार स्टडेड टीम के सामने दिल्ली के लड़कों ने पर कमाल का मुकाबला दिखाया है। यहाँ पर शायद महाराष्ट्र से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यहाँ पर शायद किरण मगर को मैट पे लाया जा सकता है, बहुत ज़रूरत है क्योंकि डिफेंस की यहाँ पर अभी महाराष्ट्र के मैट पे। और मैं कहूँगी पंकज, अगर लास्ट के 2 मिनट नहीं नहीं यहाँ पर मयूर कदम को बाहर लाया गया मैट के ऊपर बाहर। और मैं ओके। कहूँगी अभी लास्ट के 2 मिनट बाकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली को 3 रेड मिल सकती है अगर टाइम देखा जाए तो। अगर महाराष्ट्र की टीम पूरा वक्त निकाल ले तो दिल्ली की तरफ से ज़्यादा मैक्स 3 रेड हो सकती है। सिचुएशन पर यही निर्भर यही करता है, लेकिन 3 रेड। करेक्ट। यहाँ पर अब सुरेंद्र आए हैं और यही बात है, आपकी जो स्ट्रेटेजी का आपने बात कही उसी का फायदा उठाने की कोशिश होगी महाराष्ट्र की, लेकिन सुरेंद्र को फटाफट रेड निपटा के पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पर टर्न हुए, शंकर गड़ाई पास में थे लेकिन थोड़ा सा दूर, तो बात कुछ बनी नहीं। सुरेंद्र लगातार लेफ्ट राइट यहाँ वहां जाके और यहाँ ब्लॉक कर दिया संकेत सावंत क्या ने। जैसे ही बात डाला कि क्या बात सुरेंद्र है, क्या की बात है। नजरें कहीं और है, बुलडोजर आ गया। बुलडोजर को तो चलना ही पड़ेगा, अगर नहीं चलेगा तो क्या क्या मूवमेंट पकड़ा रेडर का। रेडर सेंटर में से जैसे रिवर्स गया, उसी रिवर्स टाइम पे संकेत का स्पीड देखो, कितने स्पीड से वो आया। रेडर को लाजवाब। सामने से आके उन्होंने जो धक्का दिया, जो डैश दिया, वो काबिले तारीफ था। मतलब संकेत सावंत क्रुशियल मोमेंट पे भी खुद को सक्सेसफुल साबित करते हैं, इसके लिए वो मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस प्लेयर है। और उनके आधिपत्य के नीचे ही पंकज मुंबई शहर ने जो स्टेट सिलेक्शन चैंपियनशिप था वो जीता था। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर एक एम्प्टी रेड मारी महाराष्ट्र ने, बिल्कुल वही है, टाइम वेस्ट करना है दिल्ली के लिए। फिर एक बार गड़बड़, क्योंकि वहां पर रेडर को फिर एक बार संकेत सावंत एंड कंपनी ने जलेबी वाला जो टैकल मैं कहता हूं ना, वैसा कर दिया। और अब यहाँ पर दिल्ली के लिए, दिल्ली बहुत दूर हो चुकी है क्योंकि अब 8 पॉइंट की लीड ले ली है। और यहाँ पर अजय पंडित को टैकल किया महाराष्ट्र की टीम ने। शंकर गदाई से ग्रिप थोड़ा छूटा सा, लेकिन संकेत सावंत ने उसको अंजाम दिया। अच्छा टाइमिंग पे अच्छा सपोर्ट आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक से ग्रिप छूट जाए, सौरभ राउत को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है और अच्छे रेडर है सौरभ राउत। और ये सुपर रेड बड़ी रेड, पंकज, ऑल आउट। सुपर रेड। मतलब ऑल आउट हो सकता टैकल है ये। होने के बाद अगर पंकज रेडर कोशिश करता है, लगातार कोशिश करता है, और बैक रोलिंग, लुक एट दिस मोमेंट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर डीप आए, पीठ के बल गिरे और उन्होंने पैर चलाए, बैक रोलिंग किया। बैक रोलिंग करने के बाद ऊपर से 2 डिफेंडर थे और अपना फिर हाथ भी मिड लाइन को छूना, क्रॉस करना, व्हाट अ मोमेंट। और ये विजल बच गई पंकज। तो इसी के साथ महाराष्ट्र के लिए दूसरे हाफ में कुछ टेंशन वाले पल जरूर थे। दिल्ली ने बहुत बढ़िया तरीके से काउंटर अटैक किया था, लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और 13 पॉइंट से इस मुकाबले को जीत लिया। बहुत ही लाजवाब। और आखिरी रेड सुपर रेड भी हो गई, ऑल आउट भी हो गई, सब कुछ हो गया, गेम सेट मैच सब कुछ खत्म। एंड महाराष्ट्र हैव वन दिस मैच। व्हाट अ मैच दिस हैज बीन मेघाली, बहुत ही लाजवाब। और हालांकि यहाँ पर एक बात जरूर है कि महाराष्ट्र के कुछ जो वीकनेसेस है वो सामने जरूर आए, लेकिन इन्होंने अच्छी तरीके से उसको काउंटर कर लिया। दिल्ली ने भी अच्छा प्रदर्शन किया आज। चलो, गलतियां होती रहती है और पंकज, तो गलतियां सुधारते ही आगे बढ़ेंगे। और ये मैच समरी देखेंगे तो महाराष्ट्र 43, दिल्ली 30। रेड पॉइंट्स देखेंगे तो महाराष्ट्र के 20, दिल्ली के 18, ज्यादा फर्क है। 18 जी। आदित्य शिंदे के 9 रेड पॉइंट्स है उसमें। टैकल पॉइंट्स देखेंगे तो दिल्ली के 10 और 17 टैकल पॉइंट्स, उसमें संकेत सावंत के 8 टैकल पॉइंट्स, मतलब हाई फ्राई क्रॉस कर दिया है। और ऑल आउट्स के पॉइंट्स। और डू और डाई की अगर जब बात करेंगे हम, सक्सेसफुल रेट्स की अगर बात करें तो परसेंटेज दिल्ली ने काफी अच्छा कवर अप किया था, लेकिन टैकल्स में डेफिनेटली डिफेंस में महाराष्ट्र बहुत ज्यादा आगे है। डू और डाई की भी अगर बात करें तो दिल्ली का डू और डाई का परसेंटेज थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन उनको और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। टैक्टिकली महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी तरीके से खेला और सुपर 10 करते करते
रह गए आदित्य शिंदे। मुझे ऐसा लगा था कि डिजर्व्ड सुपर 10। 17 रेड्स में 9 अंक निकाले और कुल मिलाकर कल आदित्य ने कमाल दिखाया तो कल आकाश ने, माफ कीजिएगा, कमाल दिखाया तो आज आदित्य ने, यस। जिनकी हेयर स्टाइल की जिस मुरीद है मेघाली। जिस तरीके से उन्होंने किक किया, गैप निकाला, खुद को टर्न किया, हैंड टच किए, लॉबी का एडवांटेज लगे, वो मिड लाइन तक आए। और जैसे जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के खाते में एक एक पॉइंट उन्होंने लाके दिया, अर्जित के रेड जी। पॉइंट्स, उनके हैंड टच हो, टर्निंग हैंड टच हो, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस आदित्य शिंदे का। और बात करेंगे बेस्ट डिफेंडर की, तो संकेत सावंत डॉट बुलडोजर। जोग 8 रेड पॉइंट्स, 12 टैकल उन्होंने इनिशिएट किए, 67% सक्सेसफुल स्ट्राइक रेट संकेत सावंत का। ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस डिफेंडर, पुणेरी पलटन का पिलर, महाराष्ट्र का पिलर संकेत सावंत। कमाल के टैकल संकेत सावंत के आज इस मैच में हमें पंकज देखने को मिले। जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस में देखिए, लेफ्ट कवर के ऊपर से थाई होल्ड उन्होंने तगड़ा किया था, और जहां जी। से उन्होंने ब्लॉक अच्छे किए, रेडर को जाने नहीं दिया, फ्रंटल ब्लॉक उन्होंने किए। फ्रंटल ब्लॉक के लिए तो वो मशहूर है ही। जिस जी। तरीके से उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर से एट अ मोमेंट, क्रूशियल मोमेंट पे डाई लगाई है, और रनिंग उनकी ब्लॉक, जो मैच खत्म होते हुए उन्होंने जो तगड़ा झटका दिया रेडर को आउट ऑफ बाउंड किया, वो कमाल के टैकल्स थे, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस ये संकेत सावंत का। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से हमने हाइलाइट्स पैकेज में भी देखा, और इतने चपल है। देखिए, ही इज नथिंग लेस देन अ बॉडी बिल्डर, लेकिन उनके पास बॉडी बिल्डर की ताकत भी है और जिम्नास्ट की उनके पास लचीलापन भी है। तो आज महाराष्ट्र की तरफ से अगर हम देखें तो आदित्य हो या फिर डिफेंडर संकेत हो, दोनों ने कमाल दिखाया। बहुत ही बढ़िया गेम रहा और महाराष्ट्र ने इस मुकाबले को जीत लिया। दिल्ली ने हालांकि काफी अच्छा काउंटर अटैक करने की कोशिश की, उनकी भी सराहना करनी पड़ेगी। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको आज का ये मुकाबला, आज का ये प्रसारण, इसमें मजा आया होगा जितना मजा मुझे और मेघाली को आया। तो आज के लिए बस इतना ही। इस मुकाबले के बाद आगे भी हम इसी तरीके से आपके लिए अलग अलग मुकाबले इस सीनियर नेशनल्स में से Yes. लेकर आएंगे। तब तक इजाजत दीजिएगा। मेघाली, आपका जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज पंकज एंड मेघाली साइनिंग ऑफ।